आज हम बात करने जा रहे हैं एक गजब के इंसान के बारे में जो कि एक जीनियस है, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन्होंने इन्वेस्टर्स की पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया है। इनके काम के चलते आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी मुल्क के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन इलन मस्क के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम इलन मस्क के लाइफ जर्नी के बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 46 साल पहले होती है, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 18 जून 1971 को इलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम इरल मस्क था। वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी मां का नाम मेई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डायटीशियन थी। इलन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे। और सिर्फ 10 साल की महज उम्र में उन्होंने कंप्यूटर में काफ़ी दिलचस्पी पाली थी और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे कि उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी को बेच दिया। और यहीं से इलन मस्क की प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी थी। वे बचपन में आइजैक आइजमोव की किताबें पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेक्नोलॉजी के प्रति इतना लगाव हो गया था। इलन मस्क ने आगे चलकर मानवता के हित में बहुत सारे काम किए और 17 साल की उम्र में इलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स ऑफ बैचलर साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। 1995 में अपने भाई के साथ इलन मस्क ने जिप2 नाम का एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसकी आगे चलकर कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया। और इसके बिकने के बाद जिप2 ने अपने 7% के शेयर से इलन मस्क को कुल $22 मिलियन मिले और फिर 1999 में इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्ट करते हुए इलन मस्क ने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद यह कंपनी कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई, जो कि एक मनी ट्रांसफर सर्विस दिया करती थी, जो कि अब हम उसे पेपल के नाम से जानते हैं। और तभी से लेकर अब तक पेपल मनी ट्रांसफर का काफ़ी लोकप्रियता वाला माध्यम रहा है। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन की अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया और इस डील के बाद इलन मस्क को $165 मिलियन मिले। और दोस्तों, बता दूं कि इलन मस्क पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की बड़ी रकम के साथ इलन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की और यह कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में कार्यरत है। और साथ ही साथ इलन मस्क ने बताया 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पे बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में इलन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है। और फिर 2006 में इलन मस्क ने अपनी कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराकर इसे शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। और फिर 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और आगे फिर चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंतर्गत ही काम करती है। और इसी तरह इलन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही है और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया भर में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। इलन मस्क आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 21वें सबसे अमीर आदमी हैं।
लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस पायदान पर पहुंचने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह एलन मस्क ने बचपन से ही काफ़ी मेहनत की और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।